सो वी विल कंटिन्यू चैप्टर 3 सेफ्टी एंड फर्स्ट एड। तो हम लोग कर चुके हैं सेफ्टी फ्रॉम फायर, सेफ्टी रूल्स फॉर व्हीकल ड्राइवर्स, ओके, पुटिंग आउट फायर हो गया, ये सब हम कर चुके हैं। आज हम लोग करेंगे फर्स्ट एड। फर्स्ट एड मतलब पहला इलाज जिसको बोलते हैं, ठीक है। देखो, फर्स्ट एड कब लिया जाता है? फर्स्ट एड तभी लिया जाता है जैसे कि अभी तुम प्लेग्राउंड में हो, खेल रहे हो, ओके, या घर में तुम खेल रहे हो, बच्चे खेलते हैं तो चोट लगा लेते हैं, छिला गया या कुछ थोड़ा सा हल्का ज़्यादा कट हो गया। तो अगर यहाँ तो छोटा सा मधुपुर है, अगर तुम बड़े शहर में रहोगे तो हॉस्पिटल थोड़ा दूर दूर रहता है, ठीक है, 5-6 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर होते हैं। तो उस टाइम उतना दूर जाने से पहले तुमको क्या करना होता है? फर्स्ट एड लेना पड़ता है। फर्स्ट एड मतलब घरेलू इलाज, घर में ही अपना फर्स्ट एड, ठीक है। तो तुम घर में ही सब रखते हो, बैंडेज रखते हो, एंटीसेप्टिक्स रखते हो, ठीक है, एंटीबायोटिक्स रखते हो, ये सब क्या करते हो, फिर सेवलॉन से, डिटॉल से तुम उसको रब करते हो अच्छे से। तो ये सब किस तरह से करना है, इसका अरेंजमेंट क्या है, इसका क्या प्रिकॉशंस है, किस तरह से तुम हैंडल करते हो फर्स्ट एड को, इसका मतलब तुम कैसे समझोगे, हर तरीका से कट का अलग होता है, बर्न्स का अलग होता है, ये सब जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट एड, वी कैन ट्राई टू अवॉइड एक्सीडेंट्स बाय फॉलोइंग द सेफ्टी रूल्स। हम लोग किसी भी एक्सीडेंट से बच सकते हैं कुछ रूल्स अपना के। देखो, एक्सीडेंट का मतलब नहीं है कि गाड़ी चला रहे हो एक्सीडेंट हो गया, वो नहीं। तुम घर में सब्जी छिल रहे हो और कट गया तो उसको बोलते हैं एक्सीडेंट, ठीक है। कुछ भी अचानक से हो जाना जिससे हार्मफुल हो, बॉडी को जान का खतरा हो जाए, तो उसको एक्सीडेंट बोलते हैं, ठीक है। बट एक्सीडेंट्स कैन स्टिल हैपन। बहुत सारे प्रिकॉशंस, सेफ्टी रूल्स अपनाने के बाद भी एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, ठीक है। When a person gets injured, a doctor or a nurse may not be available at the particular place or time. देखो, जब एक बच्चा या फिर बड़े कोई भी है अगर इंजर्ड हो जा रहा है, अगर चोटीला हो जा रहा है, चोट लग जा रहा है उसको, तो ज़रूरी नहीं है कि उसके पास तुरंत ही डॉक्टर आ जाए या डॉक्टर या नर्स मौजूद हो। हम बोले ना, हॉस्पिटल्स वगैरह जाने में टाइम लगता है, ओके। तब उस टाइम क्या करना चाहिए? इन सच केस, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग पैनिक, वी शुड प्रोवाइड help before the injured person is taken to a hospital and attended by a doctor। देखो, ऐसे केस में जब इंजरी हो जाए तो क्या करना है? घबराना नहीं है, पैनिक नहीं करना। पैनिक मतलब घबराना नहीं है, ठीक है। वी शुड प्रोवाइड हेल्प बिफोर द इंजर्ड। हम लोग जो इंजर्ड पर्सन है उसको क्या करेंगे? हेल्प प्रोवाइड करेंगे। किस तरह से? हॉस्पिटल या डॉक्टर से जाने से पहले कुछ हेल्प प्रोवाइड करेंगे। तो द फर्स्ट और इमीडिएट हेल्प, जो पहला और तुरंत इलाज, तुरंत हेल्प अगर दिया जाए उस इंजर्ड पर्सन को, बिफोर ही और सी इज टेकन टू अ डॉक्टर, अगर डॉक्टर से जाने से पहले उसे फर्स्ट, तुरंत और पहला इलाज उसको किया जाए, पहला मदद किया जाए, उसी को बोलते हैं फर्स्ट एड, ओके। तो याद रखोगे, द फर्स्ट और इमीडिएट हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन बिफोर ही और सी इज टेकन टू अ डॉक्टर। अगर किसी इंजर्ड पर्सन को डॉक्टर के पास से जाने से पहले तुम उसकी मदद कर देते हो, पहले मदद कर देते हो, तो उसको बोलते हैं फर्स्ट एड। फर्स्ट एड फॉर कट्स, अगर कहीं कट हो जाता है कहीं बॉडी में, तो उसका फर्स्ट एड कैसे कैसे इलाज करेंगे देखते हैं। एनी कट और ओपन वुंड ऑन द स्किन शुड नॉट बी लेफ्ट अनअटेंडेड एज जर्म्स कैन इंटर आवर बॉडी थ्रू देम एंड कॉज इन्फेक्शन। देखो, अगर कहीं कट गया, ठीक है, अगर कहीं घाव हो गया, कट गया कहीं स्किन में, ठीक है, तो क्या करना है? उसको छोड़ नहीं देना है, ठीक है। उसको अनअटेंडेड मतलब उसको ऐसे इस तरह छोड़ नहीं देना है। उससे क्या होगा? जर्म्स क्या करेगा? जो जर्म्स होता है, कीटाणु होते हैं, ठीक है, वो जहाँ पे कटा है उसके थ्रू खून निकल रहा है ना, तो उसके थ्रू बॉडी में घुस सकते हैं और इन्फेक्शन कर सकते हैं। द फॉलोइंग फर्स्ट एड कैन बी गिवन टू द अफेक्टेड पर्सन। जब कट जाए, छिल जाए, तो क्या करना चाहिए? पहला काम क्या करना चाहिए देखते हैं। इसमें फिगर में देखो, हाथ धो रहा है, इस तरह से कर रहा है ना, तो आगे देखते हैं इसमें क्या है। रिमूव द डर्ट फ्रॉम द वुंड बाय क्लीनिंग इट अंडर रनिंग वाटर। देखो, पहले क्या करो? टैप वाटर है, कोल्ड वाटर है, उसमें पहले तुम हाथ को धो, क्योंकि उसमें हो सकता है बालू हो, जर्म्स हो आ गया हो थोड़ा देर के लिए, तो उसको पहले धो अच्छे से, ठीक है, आराम से उसको धो, ठीक है। अप्लाई एन एंटीसेप्टिक क्रीम और लोशन एंड कवर द वुंड विद अ क्लीन बैंडेज। देखो, एंटीसेप्टिक तुम जानते हो कि डेटॉल हो गया, सेवलॉन हो गया, ठीक है, और भी बोरोप्लस या जो भी हो गया, देख लेना कौन कौन सा घर में है, तो ये सब रखा करो, इससे तुम साफ़ करो, ठीक है। और
डिटॉल जब भी यूज़ कर रहे हो, सेवलॉन यूज़ कर रहे हो, तो ऐसा नहीं डिटॉल को डायरेक्ट मतलब कि डायरेक्ट रुई में लेके रगड़ने लोगे, नहीं। डिटॉल थोड़ा सा पानी में मिक्स करके, डिटॉल को थोड़ा सा पानी में मिक्स करके या सेवलॉन को थोड़ा पानी मिक्स करके उसको फिर साफ़ करो रुई से, ठीक है, रुई से या हल्का कोई कपड़ा से साफ़ करो। ओके, ये मेथड है। ऐसा नहीं कि डिटॉल को डायरेक्ट एकदम घाव में छिड़क दो, नहीं, वो रॉन्ग है। पीछे पढ़ लेना उसमें कि थोड़ा मिक्स पानी में मिक्स कर लो, ठीक है, मिक्स करके फिर उसको रब करो। उसके बाद क्या करो, उस पर क्रीम लोशन लगा के, बोरो प्लस या फिर सेवलॉन का भी लोशन आता है, तो उसको क्लीन करके बैंडेज लगा दो। विजिट अ डॉक्टर इन केस ऑफ डीप कट्स, अगर कुछ ज़्यादा गहरा कट हो गया है तो उसके बाद जब बैंडेज कर ली उसके बाद तुम डॉक्टर के पास जाओ, उसके बाद वो बढ़िया से इलाज कर देगा। ओके, खून तो रुकना बंद हो जाएगा, दर्द कम हो सकता है इससे, बस समझो। देखो यहाँ पे किस तरह करना है तुम लोगों को। Cuts and scrapes are part of childhood. In most cases, they are not serious and can be treated at home. In most cases, they are not serious and can be treated at home. If the wound is bleeding, press sterile gauze or a clean cloth firmly on it until the bleeding stops. Hold the area under cool, gentle running water. You can also use bottled water or saline wound spray. Remove any debris by rubbing gently with a clean cloth or use clean tweezers. Don't apply any disinfecting solutions to the wound. They don't help and will only cause pain. Use a bandage to cover the wound until a scab has formed. Change the dressing every day or more often if it gets wet or dirty. Once a cut or scrape has formed a scab, you can leave it open to the air. If the scrape is in an area that is likely to get irritated or dirty, keep it covered. ओके, तो इसमें तुम देख लिए कि किस तरह से तुमको क्रीम लगाना, धोना और बैंडेज करना। ओके, अब आते हैं फर्स्ट एड फॉर बर्न्स। अगर आग से, बर्न्स मतलब जल जाना, बर्न्स मतलब जल जाना, अगर घर में तुम किसी कारण से जल गए तो किस तरह से तुम फर्स्ट एड ले सकते हो। बर्न्स कैन बी कॉज्ड बाय फायर, हॉट लिक्विड्स, फ्रिक्शन फ्रॉम क्लोथ्स और इवन केमिकल्स। दे में बी माइनर और सीवियर। देखो जलता कैसे है, आग से एक तरह से जल सकते हो, पहला कारण है। हॉट लिक्विड्स, गर्म पानी, उबला पानी, ठीक है, उससे जल सकते हो। अक्सर तुम देना बच्चे गर्म पानी में हाथ रख दिए, ठीक है। उसके बाद आता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन फ्रॉम क्लोथ्स क्या होता है, देखो जब क्लोथ्स, दो क्लोथ्स अगर घिस रहा है, अगर क्लोथ्स तुम पकड़े हुए हैं और अचानक से तुम टान दिए, हाथ से लग गया बहुत ज़ोर से, ठीक है, अचानक से हाथ से रगड़ा गया, तो रगड़ाने के बाद वो जो फ्रिक्शन होता है ना, तो उससे तुम हल्का सा जल सकता है, ठीक है, उससे जल भी सकता है। या फिर तुम भाप से भी जल सकते हो, भाप बहुत ख़तरनाक होता है, वो तो उबला पानी से भी खतरनाक होता है। तो ये सबसे अगर तुम जल गए, या केमिकल से, कुछ केमिकल्स होता है जिससे तुम जला सकते हो, एसिड वगैरह ये सब होता है ना, और भी केमिकल्स होता है जिससे तुम जल सकते हो। अगर इस तरह से किसी कारण से तुम जल गए तो या फिर वो घाव जो जला है वो माइनर हो सकता है, माइनर मतलब छोटा हो सकता है, या सीवियर बहुत खतरनाक हो सकता है। तो तुम क्या करोगे, देखो डॉक्टर से जाने से पहले तुमको फर्स्ट एड लेना है, तो क्या करोगे, द फॉलोइंग पॉइंट्स मस्ट बी केप्ट इन माइंड बिफोर गिविंग फर्स्ट एड फॉर बर्न्स। देखो कुछ पॉइंट्स है, याद रखना। सेफ्टी एंड फर्स्ट एड इन केस ऑफ माइनर बर्न्स, कीप द बर्न्ड एरिया फॉर सम टाइम अंडर कूल रनिंग और टैप वाटर। देखो अगर कहीं जल गया इस तरह से, अगर जो एरिया में जला है उसको क्या करो, ठंडे पानी या टैप वाटर पे इस तरह से वहाँ पे धो, ठीक है, उस पर रनिंग वाटर उस पर लगाओ। दिस विल कूल द बर्न्ड एरिया। क्या करेगा, उस जो जला हुआ पार्ट है, हाथ में अगर जल गया तो अगर तुम नल में इस तरह हाथ इस तरह रख दोगे तो थोड़ा देर ठंडा कर देगा, ठीक है, उस एरिया को राहत देगा। अप्लाई एंटीसेप्टिक क्रीम ऑन द अफेक्टेड एरिया। और क्या करो, एंटीसेप्टिक क्रीम बताए, बोरो प्लस हो गया, बोरोलिन हो गया, और भी बहुत सारा सैवलॉन का क्रीम्स होता है, तो ये एंटीसेप्टिक क्रीम वहाँ पे लगाओ जहाँ पे जल गया है। इफ़ एनी ब्लिस्टर इज़ फॉर्म्ड डू नॉट प्रिक इट। देखो जलने के बाद क्या होता है, फूल जाता है, स्किन में छाला आ जाता है ना, बॉयलर्स आ जाता है, छाला आ जाता है, तो उसको फोड़ो मत दो, उसको फोड़ो मत, है ना, उसको फोड़ना नहीं है, उसको फोड़ दोगे तो और ख़तरनाक हो सकता है, ठीक है, दर्द भी देगा। इन केस ऑफ केमिकल बर्न्स रिमूव द क्लोथ ऑफ द विक्टिम अराउंड द बर्न्ट एरिया। अगर कोई केमिकल से अगर जल गया तुम्हारा बॉडी या फिर हाथ कहीं,
अगर तो जो कपड़ा पहने हुए हो आसपास पूरा कपड़ा शर्ट पहने हुए तो शर्ट उतार दो, ठीक है, टी शर्ट पूरा उतार दो। उसके बाद क्या करो, कीप द वुंड अंडर कोल्ड रनिंग टैप वाटर, और उस घाव को तुम ठंडे पानी में इस तरह से लगा के रखो, टैप वाटर खोल के रखो और वहाँ पे हाथ रख दो। ड्राई एंड लूज कवर द एरिया, लूजली कवर द एरिया विथ अ क्लीन गॉज। उसके बाद क्या करो, उसको सुखाओ, कपड़े से सुखाओ और एक क्लीन गॉज, एक पतला सा कोई कॉटन कपड़ा से उसको हल्का सा रैप कर दो, ठीक है। उसको जो ज़्यादा टाइट मत रैप करो, कटा नहीं है जो तुम बहुत ज़्यादा टाइट से बांध दोगे, हल्का सा बस ऊपर से कपड़ा लगा दो। इन केस ऑफ सीवियर बर्न डू नॉट ट्राई टू रिमूव एनी पीस ऑफ क्लॉथ स्टक। अगर बहुत ज़्यादा कहीं जल गया है, अगर तुम कपड़ा इस तरह लपेट दिए, अगर कपड़ा पहले से भी है तो कपड़ा को तुम रिमूव करने का कोशिश मत करो, ठीक है। अगर कपड़ा तुम रिमूव करोगे तो उसके साथ में स्किन भी रिमूव हो जाएगा, स्किन भी रिमूव हो जाएगा अगर ज़्यादा जल गया है तो, ठीक है। कॉल द डॉक्टर इमिडिएटली, अगर ज़्यादा जल जाए तो क्या करो, उसको तुम तुरंत डॉक्टर को बुलाओ या फिर जो प्रिकॉशंस अब लेने बोले वो लो, ठीक है। अगर सीवियर बर्न है तो कपड़ा उसका या फिर कपड़ा जो तुम लगा दी लपेट दिए उसको तुम वापस उसको उखाड़ो मत, उखाड़ने से क्या होगा, स्किन भी वापस उखड़ सकता है, ठीक है। देख लो किस तरह से कर सकते हो। Treating first and second degree burn. Cool burned area with cold, not ice, water. Cold water is the best immediate treatment for minor burns as it helps in reducing the temperature of the skin and also assists in cleaning the affected area. Do not use ice, because it may further damage the injured skin. ठंडे पानी का इस्तेमाल करना, आइस का नहीं, ओके। Avoid touching the wound with bare hands or unsterile objects. Avoid applying ghee, butter or any oil as घी it बटर increases ऑयल the का chance इस्तेमाल of नहीं करेंगे, infection. ठीक है, क्यों इन्फेक्शन हो सकता है सबसे। पुराना ज़माना में सब यूज़ करते होंगे, सब यूज़ मत किया करो। Do not break blisters that may develop. If blisters break, clean the area by running tap water ब्लिस्टर्स over हो it. गया भाई छाला, Apply उसको, an over-the-counter antibiotic or burn ointment. ठीक है। Leave the burn alone for 24 hours. Don't cover the burn unless clothing rubs on it. If it rubs, cover it with a gauze pad taped well away from the burn. Remove the dressing every day and clean the wound. Cover it again. If the irritation and pain does not subside, do not hesitate to seek for medical help. ओके, सो ये था तुम्हारा आज का वीडियो। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फर्स्ट एड फॉर फ्रैक्चर्स पढ़ेंगे और आगे 2 वीडियो में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।